हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एक बार फिर नए अपडेट के साथ आज के अपडेट में मैं बात करने वाला हूं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। इस बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में मैं वैसे स्टूडेंट से रिलेटेड बात करूंगा जो डीआरसीसी से लोन ले रहे हैं या लोन लेने का तैयारी कर रहे हैं। जो स्टूडेंट लोन ले रहे हैं, अगर उनके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है, तो और वे बाद में सोचते हैं कि भाई मैं लैपटॉप लेना चाहता हूं, लेकिन वो डीआरसीसी से जो मुझे लोन ले रहे हैं उससे लेना है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे स्टूडेंट, इस पे डिस्कस करेंगे। और जो स्टूडेंट अभी लोन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट को क्या करना है, इस पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। और आपको लोन लेने के लिए कितने अमाउंट दिए जाते हैं वो मैं बात करूंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिसको लैपटॉप दिया जाएगा डीआरसीसी के द्वारा, यानी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन ले रहे हैं तो कौन कौन स्टूडेंट को लोन के साथ लैपटॉप भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ लोन के साथ लैपटॉप भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि लोन का पैसा अलग मिलेगा और लैपटॉप का पैसा अलग मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। अगर आप 4 लाख का लोन लेते हैं तो 4 लाख में ही आपका लैपटॉप का पैसा इंक्लूड रहेगा। अब यहाँ पे लैपटॉप के पैसा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मान लो कि एक स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन कर रहा है, उसका ग्रेजुएशन 3 लाख में ख़त्म हो रहा है, और एक ऐसा स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसका ग्रेजुएशन 4 लाख में ख़त्म हो रहा है। तो जिन स्टूडेंट का 3 लाख में ग्रेजुएशन खत्म हो रहा है उसको लोन में लैपटॉप ऐड किया जा सकता है, और जो स्टूडेंट का ग्रेजुएशन का फी है 4 लाख है उसको लैपटॉप नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है आपको 4 लाख ही लोन दे रही है, 4 लाख से ज़्यादा लोन नहीं दे रही है। और 4 लाख आपने कोर्स में ही ख़त्म कर लिया तो आपके पास कोई पैसा नहीं है, ठीक है। और जो 3 लाख लेकर ग्रेजुएशन कर रहा है वो अभी 3 लाख ही रुपया लिया है, अभी उसके पास 1 लाख और बचा हुआ है जो यूज कर सकता है, ठीक है। तो चलो एक पीडीएफ को ओपन करते हैं और वहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको अगर डीआरसीसी का जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से फॉर्म अप्लाई होता है उस वेबसाइट पे कैसे जाएंगे बिना माउस को टच किए या कीबोर्ड पे टाइप किए, ठीक है। तो आप लोग के सामने एक वेबसाइट ओपन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूंगा। तो गो टू ऑल कॉलेज वेबसाइट पे आना है, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सीएससी वेबसाइट दिखेगा, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली आ सकते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इस पर क्लिक कर लो। इस पर क्लिक करने के बाद आप वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो चलो अब मैं यहाँ पे आप लोग को पीडीएफ ओपन करूंगा, पीडीएफ एक दिखाऊंगा, पीडीएफ में ही आपका दोनों पॉइंट में यहाँ पे कवर करूंगा, ठीक है, जो मैंने पॉइंट अभी बता दिया है। तो चलो मैं पीडीएफ ओपन करता हूँ। आप लोगों के सामने पीडीएफ ओपन है। तो सबसे पहले ऊपर में बताया जा रहा है कि भाई ये जो लोन जो दिया जाएगा वो लोन टेक्निकल कोर्स स्टूडेंट को ही दिया जाएगा। अब भाई इस टेक्निकल कोर्स में कितने कोर्स आएंगे अभी मैं बताऊंगा। और ये जो लोन दिया जाएगा आपको 1 रुपये से लेकर 35,000 तक ही दिया जाएगा, यानी आप 35,000 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं कोर्स से रिलेटेड। यहाँ पे आप कोर्स का लिस्ट देख रहे होंगे, यहाँ पे आपका दिख रहा होगा टेक्निकल कोर्सेज, लिस्ट ऑफ टेक्निकल कोर्सेज। अब यहाँ पे बताया भाई करंटली अभी हाल ही का बात किया जा रहा है, ये कोर्स बढ़ भी सकता है और ये घट भी सकता है, ठीक है। तो आप इतने सारे कोर्स हैं आपका जो आप देख सकते हैं। मैं 1 बाय 1 इसे रीड नहीं कर सकता क्योंकि समय लगेंगे, मैं इसे स्क्रॉल करूंगा या पॉज करके आप इसको देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसमें आपको ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। आप बिहार के अदर स्टेट में भी अगर पढ़ते हैं तो ये पैसा आप लोग को दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आपका स्क्रीनशॉट दिखाया जाएगा फॉर्म फिलिंग का। अब यहाँ से आप लोग को समझना होगा कैसे फॉर्म है। ये जो मैं लैपटॉप लेने का जो प्रोसेस बता रहा हूँ वैसे स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम, ठीक है,
फर्स्ट टाइम लोन लेने के लिए अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टाइम लोन लेने के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप लोग को सभी को मालूम हुआ कि लोन लेने के लिए अप्लाई करने के लिए आपको डीआरसीसी जाना है। तो डीआरसीसी में जाते जब आप डीआरसीसी में जाइएगा और फॉर्म फिलअप करवाइएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको लैपटॉप लेना है या नहीं लेना है। अगर आपसे नहीं भी पूछा जाता है तो आपको बता देना है कि भाई मुझे इसमें लैपटॉप भी इंक्लूड करना है, ठीक है। क्योंकि आपका टेक्निकल कोर्स रहेगा, जो मैंने 47 का लिस्ट दिखाया, अगर उस लिस्ट में आपका अगर कोर्स है तो आप बोल देना मुझे लैपटॉप भी चाहिए, ठीक है। तो उन लोग फिलअप फॉर्म करेगा या खुद से भी अब खुद से भी अगर फॉर्म फिलअप करते हो तो ये प्रोसेस जरूर करना, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन दिखेगा कहाँ पे, जहाँ से मैं लैपटॉप लेने के लिए जो फी है, सॉरी लैपटॉप लेने के लिए जो पैसा है मैं उसे फिलअप कर सकूँ। चलो स्क्रीनशॉट को मैं पर करता हूँ और यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल ऑफ द कोर्स एंड स्टडी। यहाँ पर देखो नेम द प्रपोज द कोर्स स्टडी। यहाँ पे अगर आपने टेक्निकल कोर्स सिलेक्शन किया तो आपका यहाँ पे ये जो पोर्शन है इनेबल रहेगा। इनेबल कहने का मतलब है कि आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हो, कुछ भी टाइप कर सकते हो का मतलब क्या है कि 1 रुपये से लेकर 35,000 तक का अमाउंट आप टाइप कर सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे भाई मैंने 35,000 1 रुपये कर दिए तो क्या होगा। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर टेक्निकल कोर्स सेलेक्ट कीजिएगा तो ये इनेबल रहेगा जो पैसा फिलअप करने के लिए, कितना आपको पैसा चाहिए लैपटॉप के लिए। यहाँ पे लिखा भी है कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप 1 to 35,000, ठीक है। अगर आप 35,000 1 रुपये टाइप कीजिएगा तो क्या होगा वो देख लेते हैं। चलो और नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब स्टूडेंट क्या करेगा भाई, कोर्स में तो उसने टेक्निकल कोर्स भी कोई सिलेक्ट कर लिया। अब उसने क्या किया, इसमें 35,001 सेलेक्ट किया था। अगर आप 35,001 सेलेक्ट करते, मैंने बोला था कि 1 रुपया भी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा इसमें। 35,001 से 1 रुपये से लेकर 35,000 है तो 35,000 तक ही मिलेगा। यहाँ पर 35,001 रुपया डाला गया तो यहाँ पे एक मैसेज दे दिया कि भाई लैपटॉप कॉस्ट मस्ट बी बिटवीन 1 to 35,000। भाई लैपटॉप का जो कॉस्ट है 1 रुपये से लेकर 35,000 तक का है, इतना ही आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैसेज ऐसा दे देगा। अब ऐसे स्टूडेंट हैं जो टेक्निकल कोर्स सेलेक्ट नहीं करते हैं, ट्रेडिशनल कोर्स सेलेक्ट करते हैं। ट्रेडिशनल कोर्स कहने का मतलब है वैसा कोर्स जो टेक्निकल के अंतर्गत नहीं आता है, जैसे बीए, बीकॉम, सिंपल बीएससी मैथ से अगर करते हैं तो, ठीक है। वैसा कोर्स एमए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एमएससी भी अगर सिलेक्ट करते हैं तो टेक्निकल के अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। एक स्टूडेंट ने बीए सेलेक्ट किया, उस कोर्स जो लोन जो ले रहा है बीए के लिए ले रहा है। अब बीए के लिए ले रहा है तो उसको तो लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये पोर्शन इनेबल नहीं रहेगा, इसमें आप कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ चुका है कि भाई जो स्टूडेंट पहली बार लैपटॉप के लिए जो स्टूडेंट पहली बार डीआरसीसी से लोन लेने के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है और अगर उसका टेक्निकल कोर्स है तो आप लैपटॉप लेने के लिए वहीं पे फॉर्म भर सकते हैं, वहीं पे ये प्रोसेस करवा दीजिएगा, आपका लैपटॉप का भी पैसा मिल जाएगा। मान लो कि आपका कोर्स 3 लाख में ख़त्म हो रहा है तो आपका उसमें 35,000 और ऐड करके आएगा ताकि आप उससे लैपटॉप ले सकें। अब वैसे स्टूडेंट से रिलेटेड, अब मैं वैसे स्टूडेंट से रिलेटेड बात करने वाला हूँ जो ऑलरेडी लोन ले चुके हैं और लोन लेने के लिए ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, लोन लेने के बाद अब लैपटॉप की ज़रूरत पड़ रही है। तो वैसे स्टूडेंट को डीआरसीसी में जाना होगा, डीआरसीसी में उन लोग को जाना होगा। डीआरसीसी में जाकर एक फॉर्म फिलअप करना होता है और फॉर्म फिलअप करने में जो भी प्रोसेस है कंप्लीट करना है तो उनको भी पैसा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होता है, कंडीशन ये है कि जो आपका कोर्स जो आप कर रहे हैं उसका जो कोर्स का जो फी है 4 लाख से कम होना चाहिए। अब 4 लाख से कम होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए? 4 लाख से कम होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए ताकि आपका लैपटॉप का पैसा उसमें एडजस्ट हो सके, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप का फी है, जो लैपटॉप का जो पैसा है 35,000 है, ठीक है ना। तो 4 लाख में 35,000 कम होना चाहिए ताकि आपका लैपटॉप का